बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो नंबर्स है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसको हम m से जाहिर करते हैं और ये 2l+1 है, ये 2l+1 के बराबर होता है। तो देखिए अब आपके पास है, अगर ये आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर वो 0 के बराबर है, तो देखिए यहां पर ये 0 के बराबर हुआ, तो जब ये 0 के बराबर हुआ तो यहां +1 आएगा, तो ये तो खत्म। तो आपके पास m, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये देखिए m है तो s में आपके पास एक ही ऑर्बिटल है। ये देखिए s में एक ही ऑर्बिटल है, ये आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही ऑर्बिटल है। अब ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है इस तरह से। अगर आपके पास m है इक्वल टू 2l+1, अगर मैं यहां पर एजीमुथल क्वांटम नंबर लगा दूं 1, तो 1 जो है वो p में, तो अब देखिए आपके पास m है, यहां पर आपके पास 2 × 1+1, तो यहां पर आपके पास ये बन जाता है 2 + 1 3, तो ये देखिए इसकी वैल्यू जो है वो 3 आ जाती है। इसका मतलब ये है कि p में आपके पास देखिए 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये 3 ऑर्बिटल्स है। इस तरह से आपके पास है m की वैल्यू जो है वो 2l+1। अब आपके पास यहां पर मैं इस 1 की जगह 2 यहां लगाता हूं, 2d के लिए होता है। तो अब देखिए यहां 2 × 2+1, तो यहां आपके पास होते हैं 5, और 5 देखिए d में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 होते हैं, d में ऑर्बिटल 5, क्योंकि आपने एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर 0 है तो ये s के लिए है, अगर 1 है तो ये आप देखिए p के लिए है, अगर ये 2 है तो d के लिए है, एजीमुथल अगर 3 है तो f के लिए है। तो d में आपके पास जो है वो 5 ऑर्बिटल्स है। इस तरह से आपके पास है m और ये बराबर है 2l+1। तो अब देखिए यहां आपके पास है, अगर मैं यहां लगा दूं, यहां पर लगा दूं 3, तो 3 × 2 और +1, तो ये आपके पास बन जाते हैं 7। तो f में आपके पास 7 ऑर्बिटल्स है। और अब हम इसकी ओरिएंटेशन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ओरिएंटेशन देखिए आपके पास ओरिएंटेशन के लिए यही फार्मूला है कि +l, ये आपके पास 0 × -l। अगर मैं यहां पर आपको ये बताना चाहूं कि आपके पास l, अगर ये l आपके पास 0 है तो ये s सबशेल है, और मैं अगर आपको यहां पर बता दूं कि आपके पास +0 और ये देखे ये 0 और ये -0, तो मैथमेटिक्स टीचर से पूछ ले कि 0 + 0 -0 एक ही 0 के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट से s का स्पेक्ट्रा पास होता है, तो s का स्पेक्ट्रा बिल्कुल ये स्ट्रेट जाता है, फर्दर ये डिवाइड नहीं होता है, तो s का ओरिएंटेशन जो है वो 0 है। ये s का ओरिएंटेशन जो है वो 0 है, s का ओरिएंटेशन 0 के बराबर है, ये पॉइंट नोट कर दे। इस तरह से आपके पास अगर ये n है तो यहां पर आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 और यहां -1, तो यहां आपके पास है +1 और ये 1 है, क्योंकि हमने अभी लिया हुआ है। देखिए मैंने हम बता दिया आपको कि एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर हम 1 ले ले तो ये p के बराबर है। तो अब देखिए आपके पास यहां आपके पास बन जाता है +1 और यहां 0 और यहां पर -1, तो m की वैल्यू आपके पास +1 ज्यादा है, 0 कम है, -1 उससे कम है। इसका यह मतलब है कि अगर आपके पास
p सब शेल्स है, और p सब शेल्स का स्पेक्ट्रा अगर मैग्नेट से पास किया जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहां नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। देखिए 3 हिस्सों में कौन कौन से है कि ये आपके पास py है, ये pz है और ये px है। ये 3 ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट होता है, 3 ओरिएंटेशन होती है इसकी। अब देखिए आपके पास है देखिए आपके पास है m इक्वल टू प्लस l, और ये आपके पास 0 और यहां माइनस l। अब आपके पास क्या है, आपके पास एजिमुथल क्वांटम नंबर वो 2 है, और ये 2 जो है वो d के बराबर है। तो अब देखिए यहां आपके पास आ जाता है +2 और ये एरो -2। तो देखिए आपके पास +2 0 -2। आप किसी मैथमेटिक्स टीचर से पूछ रहे कि +2 से -2 तक ये कितने डिजिट बन जाता है सेट के अंदर, तो वो आपको कहेगा कि 5। क्यों? क्योंकि आपके पास देखिए +2 से 1 कम हो सकता है, जो 0 के दरमियान में होता है वो +1 होता है 0, और 0 और -2 के दरमियान -1 होता है, और ये -2। तो कितने डिजिट्स हो गए? 1 2 3 4 5। अगर हमारे पास ये d ऑर्बिट का स्पेक्ट्रा अगर मैग्नेट से पास किया जाए, तो ये याद रखिए ये आपके पास कन्वर्ट होता है कितने हिस्सों में? 1 2 3 4 5 में। यानी इसका नाम क्या होगा? dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz², ये आ जाता है। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास ओरिएंटेशन है किसके? ये ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन है, 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन होती है। इस तरह से ये ओरिएंटेशन आपके पास है। हमारे पास ओरिएंटेशन, अगर हम ओरिएंटेशन को बता दें तो यहां बता सकते हैं कि m इक्वल टू प्लस l, यहां 0 और यहां पर -1। अगर हमारे पास m की वैल्यू, अगर आपके पास l की वैल्यू 3 है, तो ये आपके पास है f। तो अगर हम यहां लगा दें m की वैल्यू, तो अब देखिए ये आपके पास बन जाता है +3, 0 और -3 बनता है। तो इसमें डिजिट्स जो आपके पास बन जाते हैं, तो वो आपके पास +3 से 0 तक, तो +2 भी होता है, +1 भी होता है, 0 भी होता है, -1 भी होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है। तो कितने डिजिट्स? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास f में जो ऑर्बिटल या ओरिएंटेशन होती है वो 7 ओरिएंटेशन होती है। ओके, तो अब ये आपके पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर आपसे वो पूछ ले कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ऑर्बिटल के बारे में पूछ ले कि एमसीक्यूज के हाउ मेनी ऑर्बिटल इन अ फोर्थ शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये एमसीक्यूज आ सकता है। तो इसके लिए फार्मूला है एन स्क्वायर का फार्मूला। देखिए शेल आपके पास है 4 का आप स्क्वायर ले ले, जब स्क्वायर लोगे तो 4 × 4, तो ये बन जाता है 16। अब देखिए आपके पास है शेल नंबर 4 में आपके पास ऑर्बिटल s, p, d और f होता है। अब इसमें एक ऑर्बिटल्स है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स है, इसमें आपके पास 5 ऑर्बिटल्स है, और इसमें आपके पास 7 ऑर्बिटल्स है। सबको जमा कर दो तो इससे 16 बन जाता है। तो शेल्स के अंदर डायरेक्ट ऑर्बिटल मालूम करने का
फार्मूला n स्क्वायर है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास ऑर्बिटल मालूम हो तो अब देखिए ये 2 मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि if we have 3 इलेक्ट्रॉन, ये देखे if we have 3 इलेक्ट्रॉन in each ऑर्बिटल, अगर हम हर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन पुट कर दे, if we have 3 इलेक्ट्रॉन in each ऑर्बिटल instead of 2, so how many electron in shell number 4th नंबर यानी n नंबर शेल में फिर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो देखिए वही फार्मूला कि n स्क्वायर, लेकिन यहां पर 2 के बजाय 3 लगाओगे। तो देखिए ये आपके पास है 4 नंबर शेल, 4 का स्क्वायर ले लो, यहां 3। तो अब देखिए क्या होगा कि 3 इंटू यहां पर 16 आएगा, तो ये 48 आता है। तो ये आपके पास है हर ऑर्बिटल्स में अगर 2 के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन होते तो ये 48 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। सो आपके पास ये स्टोरी है अबाउट क्वांटम नंबर। जबकि स्पिन क्वांटम नंबर में यूं है एक्सप्लेनेशन कि आपके पास है 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो ये सपोज हाफ है और एंटी क्लॉकवाइज है तो ये माइनस है। बाज लोग इसको क्लॉकवाइज और इसको एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर करते हैं, लेकिन एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। और ये पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है कि 2 इलेक्ट्रॉनों का 4 क्वांटम नंबर जो है वो एक जैसा नहीं होता है, उसका स्पिन जो है वो अपोजिट होता है। ओके, अब हम थोड़ा सा एक एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं जिसके थ्रू आपको हम 4 क्वांटम नंबर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि 4 क्वांटम नंबर आखिर किस किस के हैं और किस तरह से इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए 4 क्वांटम नंबर, सोडियम के लिए 4 क्वांटम नंबर एक्सप्लेन कर दो। तो सोडियम के लिए आपके पास ये सोडियम है और इसके लिए 4 क्वांटम नंबर आपके पास है, एटॉमिक नंबर 1 और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, ये 2s2, ये 2p6 और यहां 3s1 ये है। तो यहां पर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो तो 3 है और इसका जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो 0 है s के लिए, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन वो भी 0 है, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो +½ होता है, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्लॉकवाइज लगेगा। तो ये आपके पास 4 क्वांटम नंबर है। ये देखिए ये 4 क्वांटम नंबर है। अब देखिए आपको ये बता दे कि हाउ मेनी, देखिए ये हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन magnesium atom in the ground state पे मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं when m = 0। अगर m 0 के बराबर होता है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो देखिए मैग्नीशियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दो तो आपके पास है एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, ये 2s2 और ये 2p जो है वो आपके पास है 6 और ये 3s2। तो अब देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, तो इस 1s के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होता है, तो इसमें 0 होता है, इसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन।
इसके लिए भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होते हैं, इसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। अब p में आपके पास है +1 0 -1, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी आएंगे क्योंकि यहां मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, यह प्लस की बात नहीं है, वहां पर उन्होंने दिया हुआ है कि m बराबर है 0, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब 3s में यहां पर भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर इस किस्म का क्वेश्चन आ जाए, अगर ये क्वेश्चन हम अप्लाई कर दे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एटम, अगर हम सोडियम एटम पे लागू कर दे, सोडियम एटम पे अगर हम लागू कर दे, तो फिर क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन 1 होता है, फिर देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन m की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, यहां m की वैल्यू 0 है लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन 1 आते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन 6 और 1 7 आते हैं फिर उस सूरत में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।